अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। क्या होगा या बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वो समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरकान संभल नहीं पा रहे, ना कोई अगले की ऐसी प्लानिंग आ रही है अगला लाए अमल की कि जो तयशुदा हो। यहाँ पंछी उड़ते जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या ऐसा कह दिया कि उसने काया ही पलट दी। इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन होते जा रहे हैं और ये गेम कब तक खत्म होगी। इलेक्शन में टर्नओवर क्या रहा और उसके फाफिर ने क्या रिपोर्ट दी है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि अभी क्या हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी है, सच बता दिया, इलेक्शन धांधली बता दिया उन्होंने, और उन्होंने एक एक चीज सामने रख दी। और एक बात बड़ी वाज़ेह की, उन्होंने कहा अगर ये वोट पड़े हैं तो फिर तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। ये समझने की बात है, ये सोच की बात है। यानी हम ठीक है अपना नुक्ता नज़र बनवाना चाहते हैं, मगर ये नहीं कि दूसरे का नुक्ता नज़र साइड पर रख दे। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन पे धांधली और सवालिया निशान, पूरे मुल्क के इलेक्शन पे सवालिया निशान उठा दिए हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनिएगा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म का वोट मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को ना देने का ऐलान किया है। क्या और साफ कह दिया उन्होंने, कहा हम हुकूमत के साथ नहीं हैं और हमारा पीटीआई के वजूद से नहीं ज़हनियत से इख्तलाफ है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। आसफ अली जरदारी क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मफाहमत चाहते थे, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बिलावल भुट्टो का ज़हन था? बिलावल भुट्टो ने अपने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि नहीं, वो आज़ाद अरकान को कहते रहे, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ थी कि जिसने इन सबको जोड़ दिया। यानी सारी सियासी जमातें आकर इकट्ठी हो गई हुकूमत बनाने के लालच में। और एक बात बड़ी वाज़ेह है, इनमें से मुल्क को प्यार क्या है? अगर प्यार होता तो ये मैंडेट कबूल ही ना करते। अगर ज़ात से कंसर्न ना होता तो ये मैंडेट कबूल ही ना करते। इस मैंडेट को उठाकर फेंक देते, ज़मीन बोस कर देते। लेकिन नहीं, वजह यह है कि उन्हें पता है ये सारा जो कुछ हुआ है और उन्हें अंदाज़ा है कि ये सारे हालात और वाक़यात किस सिमत में जा रहे हैं। ठीक है ना जी? तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात बड़ी ज़बरदस्त आपके सामने रखता चलूँ मैं। FIA की टीम ने जो नोटिस है रिहाइशगाह पर पहुंचा दी है। हलीमा बाजी का मसला है रियासत मुखालिफ बयानिया के ऊपर उन्हें नोटिस किया है और उन्हें बुलाया है। कई नोटिस आए FIA के, किसी ने कुछ नहीं किया। इस नोटिस को चैलेंज किया गया, ज़रूरत तो कोई नहीं थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही थी तो इस नोटिस को चैलेंज करने की ज़रूरत। जब आप नोटिस चैलेंज कर दिया है तो फिर आपको बुलाएगा, फिर आपको पेश होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको तो ये देखना पड़ेगा। बड़ी खबर जो है, ओन चौधरी का नोटिफिकेशन जो है कामयाबी का, वो मुअत्तल हो गया। आर्टिकल 91 बार बार बताता हूँ कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करना है।
नोटिफाई करना है। अब इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन हैं वो इलेक्शन के सामने चैलेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज हो रहे हैं, और इलेक्शन देख भी रहा है। और मैंने बहुत बड़ी तादाद आपके सामने, एग्जैक्ट तादाद आप लोगों के सामने आ जाएगी कि इलेक्शन के दिन के जो पोलिंग और रिगिंग, जो धांधले से भी बड़ा लफ्ज़ है, वो सारा सामने आ जाएगा, जिसमें एक एक चीज़ वजाहत के साथ बता दी गई है कि कहाँ क्या हुआ, किस तरह वोट तब्दील किए गए, किस तरह तुक्के मारे गए, किस तरह फॉर्म 45 तब्दील हुआ। और जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि कौमी असम्बली में जो क्यूमुलेटिव वोट पड़े वो क्या हैं, और सूबाई असम्बली में फ़र्क क्यों है। यानी ये ज़बरदस्त कि कोई वोट उठा कर ले गया, वोट तो एट ए टाइम दोनों कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में एट ए टाइम खुले हैं, आए हैं आपको, भाई हम सब खुद वोट डालने गए हैं, यही या तो बताएं ये नहीं कुछ हुआ, यही कुछ हुआ, ये सारा कुछ हम देखते रहे। और इलेक्शन कमीशन ने जो है ना NA 128 से PTI की उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान क्यान चौधरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वो बड़े मुतमईन है, वो बहुत मुतमईन है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बता रहे हैं, बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं, यानी बहुत से लोग मुतमईन है कि जैसे पता नहीं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, नज़रियाती, वो सारे एक तरफ रह गए हैं। मज़हर बरलास ने बड़ा ज़बरदस्त एक कॉलम लिखा है, और उन्होंने बताया आज़ाद उम्मीदवारों की वीडियोस तैयार की जा चुकी है। मंजर ये मुमकिन है कि वीडियो करवाने वालों में से कुछ लोग मुकर जाएं। अब आप तहरीक का इंतज़ार करें, लोगों को इंसाफ ना मिला वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। धांधली के शोर शराबे से बचने के लिए हमें आज नहीं तो कल EVM पर जाना होगा। हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कितनी कोशिश की, इंटरनेट की वो कितनी कोशिश की, लेकिन PDM की हुकूमत ने एक ना चलने दी। उन्होंने बाकायदा सेक्शन 94 में तरमीम की, दरवाजे बंद किए कि EVM ओवरसीज़ को राइट रहा। ओवरसीज़ का बड़ा एक किरदार है इस इलेक्शन में। ओवरसीज़ ने जो रोल प्ले किया, बाहर मुजाहरे किए, इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेनें शुरू की, फिर वहाँ से पैसा लगा के पाकिस्तान में वोट डालने के लिए आए लोगों को। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, लोगों को मोबिलाइज किया, घरों से निकाला। ये एक छोटा काम नहीं था, ये ओवरसीज़ का क्रेडिट है, और ये क्रेडिट उनको देना चाहिए। हमें बिल्कुल इसमें देना चाहिए ये क्रेडिट। ये ओवरसीज़ ने जिस तरह लोगों में, देखे ना, जज्बा पैदा करना, ये बड़ी बात है, और वो जज्बा पैदा किया लोगों में। आपको अब ले चलते हैं आखिरी खबर की तरफ, फाफन की रिपोर्ट की तरफ चले जाए। 2 सफ़ों में बैकग्राउंड पे डाल दी है, ये ज़रा चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर है, मुझे पढ़ने पड़ेंगे आपके सामने। जायज़ा रिपोर्ट पेश कर दी है जी। 264 हलकों के फार्म 47 पर मबनी है। 264 हलकों की बात हो रही है। वोटर टर्नओवर यानी ये पूरी सैम्पलिंग नहीं है, उतनी सैम्पलिंग है। 47.6% रहा। हम 60% समझते रहे, पर इन्होंने 15% वोट पड़ने नहीं दिया। वो 15% वोट पड़ जाता तो 60% जो मैंने बात कही थी बिल्कुल ठीक कही थी। इलेक्शन 2018 में ये शराब 52.1% रही। इलेक्शन 2024 की को 6.6 करोड़ लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया। 2018 की निस्बत 58 लाख ज़्यादा वोट डाले गए, ताहम वोट डालने की शरह कम हुई। साल 2018 में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 106 मिलियन थी। 224 में ये 128.6 मिलियन हो गई। कौमी साल में सबसे ज़्यादा टर्नओवर 214 थर पार्कर में 70.9% रहा। कौमी असम्बली हल्कों में सबसे कम टर्नओवर हल्का NA 42 जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% रहा। इस्लामाबाद में 2018 का टर्नओवर 58.3% था, और 2024 में ये 54.2%, तकरीबन करीब ही है। खैबर पख्तून में 2018 का टर्नओवर 44 था, जो इस दफ़ा कम होकर 39.5% हो गया। पंजाब में 2018 का टर्नओवर जो था 2018 में 56.8 56.8% था, जो इस दफ़ा होकर 51। सिंध में ये टर्नओवर 47.2% था, और 2024 में 47.7% पे रहा। बलूचिस्तान में 2018 का टर्नओवर 45.3% था, 2024 में 42.9, ये करीब तरीन रहा है। ख़वातीन के वोट डाले गए। अब जो इलेक्शन 2018 के बरक्स 2004 में किसी भी हल्के से ख़वातीन वोटर का टर्नओवर 10% से कम नहीं रहा। और कौमी असम्बली के 254 हल्कों में ख़वातीन वोटर की तादाद 29 लाख
और मर्द वोटर की तादाद 11 लाख तादाद बढ़ी है और 254 हलकों में टर्न ऑफ 55.6%, खातवातीन का 45.6% और रिटर्निंग अफसर ने कौमी सूबाई असम्बली को 20 हलकों के फार्म 47 में मर्द और औरत वोटर की तादाद अलग अलग नहीं लिखी है। आखिर में सिर्फ बताता चलूँ आपको, मौलाना फजलुर रहमान सदर के लिए जदोजहद कर रहे हैं, सदर बनना चाहते हैं। सदर ज़ारी आसफ अली पीछे हट चुके हुए हैं। नवाज शरीफ तो आपको पता है, मैंने पहले कहा तो उसके हाथ में लाइन नहीं है। रांदा दरगाह इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।